सबसे पहले नजर महाराष्ट्र के ताजा सियासी घटनाक्रम पर जो काफी तेजी के साथ बदल रहा है। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच आज उद्धव कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक में क्या हुआ ये अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। इस बीच कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने फोन पर उद्धव ठाकरे से बातचीत की और उद्धव ठाकरे ने विधानसभा भंग न करने की बात कही है। उद्धव ठाकरे को इस बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि कोरोना के लक्षण हो गए हैं, कमलनाथ ने कहा। और उधर जो बागी विधायक हैं शिवसेना के, वो देर रात सूरत से गुवाहाटी भेज दिए गए और जो लीड कर रहे हैं बागी विधायकों को शिवसेना के एकनाथ शिंदे, उन्होंने एनडीटीवी से कहा कि हमारे साथ 46 विधायक हैं। शिंदे खेमे से एक विधायक जो है वो वापस लौट गए हैं उद्धव ठाकरे कैंप की ओर, वो हैं विधायक नितिन देशमुख। उधर जो प्रवक्ता हैं शिवसेना के संजय राउत, उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता ही तो जाएगी। इस सबके बीच आज शाम 5 बजे शिवसेना ने अपने सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। बैठक में न आने पर कार्रवाई की चेतावनी भी जारी की गई। अब देखना है कि जितने विधायक गुवाहाटी चले गए हैं वो तो 5 बजे पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन जो बाकी विधायक हैं, 46 का दावा अगर कर रहे हैं एकनाथ शिंदे, तो बाकी विधायक भी क्या इस बैठक में नहीं जाएंगे या फिर वो वापस लौटेंगे। नितिन देशमुख एक विधायक हैं जो बागी कैंप से वापस लौट गए हैं। उधर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को कोरोना के लक्षण आए हैं, वो अस्पताल में हैं और राजभवन की तरफ से जानकारी दी गई है कि अगर किसी को राज्यपाल से मुलाकात करनी है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे बातचीत कर सकता है। तो महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम का 360 डिग्री हाल इस वक्त ये है और काफी तेजी से बदल रहा है। 2 घंटे रह गए महाराष्ट्र में विधायक दल की बैठक, उद्धव शिवसेना के विधायकों की बैठक में, और देखना है कितने विधायक इस मीटिंग में पहुंचेंगे। कल भी उद्धव ठाकरे ने अपने घर में जो बैठक बुलाई उसमें भी 18 विधायक ही पहुंचे थे। तो अब देखना है कि क्या 2/3 से ज्यादा विधायक एकनाथ शिंदे की तरफ पहुंचते हैं या फिर उससे कम उधर रह जाते हैं, क्योंकि 2/3 से कम होने की सूरत में दल बदल जो कानून है वो लागू हो जाएगा और विधायकों की विधायकी जा सकती है। इस बीच जो कांग्रेस के नेता कमलनाथ हैं, उन्होंने उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की। बातचीत में उद्धव ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। सारी बातें हुई, वो कॉन्फिडेंट है, उन्हें विश्वास है कि शिवसेना के विधायक उनका साथ देंगे। जो चले भी गए हैं, बहुत सारे लोग गलत फहमी में गए हैं, उनका ये विश्वास है। उद्धव ठाकरे जी से इस पर भी बात हुई, उन्होंने कहा कि विधानसभा बर्खास्त करने का कोई अभी प्रस्ताव नहीं है। तो शिवसेना के बागी नेता जो खुद को कह रहे हैं कि वो शिवसेना ही हैं, शिवसेना से अलग नहीं हुए हैं, लेकिन वो उद्धव ठाकरे से नाराज हैं। उनका दावा है कि उनके साथ 46 विधायक हैं। इस बीच सूरत के होटल से शिवसेना के बागी विधायकों की जो तस्वीर सामने आई उसमें 35 बागी विधायक एक साथ नजर आ रहे हैं। तो बाकी 11 विधायक कहां हैं, ये बड़ा सवाल है। और इन 35 में से भी एक विधायक नितिन देशमुख का वापस मुंबई लौट गए हैं और उनका दावा है कि उनका अपहरण कर लिया गया था। कितना आसान होता है विधायकों का अपहरण इस समय हो जाना और फिर उनका वापस लौट आना। उन्होंने कहा है कि उन्हें जबरन अस्पताल ले जाया गया था। उन्होंने उद्धव ठाकरे की समर्थन की बात कही है। तो तमाम बातचीत हो रही है बागियों को इस कैंप में लाने की और जो उद्धव ठाकरे कैंप में है उन्हें बागियों की तरफ ले जाने की। नितिन देशमुख जो कह रहे हैं उनका अपहरण हो गया था, आइए सुनी लेते हैं उनको। मैं कोई वाहन आया तो वाहन में मैं बैठना चाहता था, लेकिन कोई वाहन में मेरे को बैठने नहीं देते थे। बाद में 100-150 पुलिस ने उठा के मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ ऐसा एक नाटक रचा है कि मेरे को अटैक आ गया न, ऐसा संदेशा दिया। लेकिन अटैक आने का कारण बता के कुछ तो भी मेरे बॉडी पे प्रक्रिया करना चाहते थे, अभी मेरा घात करना चाहते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं सही सलामत, मेरे को कोई प्रकार का अटैक आया नहीं, कोई प्रकार की मेरी बीपी शुद्ध। तो नितिन देशमुख को आपने सुना। महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह। सुनील, अब से 2 घंटे के अंदर बैठक होनी है शिवसेना के विधायकों की। 46 विधायक एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं उनके साथ हैं, तो बाकी तो बहुत ही कम विधायक बचे उद्धव ठाकरे के साथ। कितने विधायक आएंगे उद्धव ठाकरे के साथ? कल करीब 18 थे उनके घर पर। सुशील जी, बहुत बड़ा ये सवाल है कि कितने विधायक आएंगे उद्धव ठाकरे के साथ।
कल की संख्या भी आपने बताई दी। और जहां तक एकनाथ शिंदे के खेमे की बात है तो उनका दावा है कि उनके पास इस समय जो 46 विधायक हैं उसमें से 43 विधायक जो हैं वो शिवसेना के विधायक हैं। तो स्वाभाविक तौर पर स्थिति जो है वो कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे के पक्ष में है और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से कल एक गठ नेता के तौर पे एकनाथ शिंदे को हटाया गया और उसको भी जो एकनाथ शिंदे के जो खेमा है वो उसका विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि जो कोरम की जहां तक बात है, क्योंकि गठ नेता एकनाथ शिंदे हैं, बहुमत उनके साथ है, तो कोरम जो है वो तो उनके साथ है, तो फिर आखिर कैसे हटाया जा सकता है उन्हें गठ नेता के तौर पे। तो उसे ही फिलहाल चुनौती दी जा रही है। हालांकि अभी तक लिखित पत्र नहीं दिया जा रहा, लेकिन जो योजना उनकी है तो वहाँ पे जो बहुत से जो नेता हैं उसमें उनके साथ कुछ लोग समर्थक भी हैं। तो हमने उनसे भी कई लोगों से बात करने की कोशिश की है। तो सबका ये कहना है कि जो ये कयास किया जा रहा है कि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए पार्टी विधायक दल को लेकर अलग होने की बात है, तो उनका कहना है कि वो तो हम सोच ही नहीं रहे हैं। हमारा तो सिर्फ ये कहना है कि हम पार्टी में ही बने हुए हैं, शिवसेना में ही बने हुए हैं, शिवसेना के ही दल के हैं। हम जो संघर्ष करेंगे अभी वो सिर्फ उसके लिए करेंगे कि गलत तरीके से गठ नेता के तौर पे उन्हें हटाया गया है। रही बात शाम को 5 बजे की जो व्हिप जारी करने की बात है, तो जो क्या उनको अधिकार बनता है जो कि जिन्होंने पत्र दिया है उस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। और क्योंकि संख्या बल तो इनके एकनाथ शिंदे के गुट के पास है, उनका कहना है कि संख्या और भी 2 घंटे के बाद और भी बढ़ सकती है शाम तक। और जब भी अभी 35 लोगों का जो परेड करता हुआ एक तरह से वीडियो दिखाया गया है, अब जाके वो कहीं 45-46 के ऊपर विधायक होंगे, उनका भी वीडियो एक जारी किया जाएगा। यानी जो एकनाथ शिंदे का जो खेमा है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, भरोसे है और वो लबालब है अपने आत्मविश्वास से। ये भी जानकारी मिल रही है कि जो गीता जैन निर्दलीय विधायक हैं, पहले बीजेपी में थी, बाद में वो निर्दलीय चुनकर आई और बाद में शिवसेना को उन्होंने समर्थन दिया था, लेकिन वो भी जो है कि अभी देवेंद्र फडणवीस से मिलने आई थी दोपहर में और अब वो यहाँ से गुवाहाटी के लिए निकल रही हैं। वो भी जाएगा, उन विधायक जो बाकी विधायक हैं उनके खेमे में शामिल होने जा रही हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो कुल मिलाकर दिन पर समय जैसे जैसे बीत रहा है, स्थिति जो मजबूत हो रही है वो जो है कि एकनाथ शिंदे के खेमे की मजबूत हो रही है, इनकी शिवसेना की मजबूत होती नहीं दिख रही है। लेकिन हाँ, कोशिश ये की जा रही है शिवसेना की तरफ से बताने की कि विधायक वापस आ सकते हैं और अभी हमने उम्मीद नहीं हारी है। यही बात जो है कि शरद पवार भी कह रहे हैं, वही बात जो है कि यहाँ पर कमलनाथ आए थे वो भी कह रहे हैं।